हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता रेडबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी को स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खुशखबरी आ गई है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम डेट 9 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक सीजीएल 2024 के एग्जाम होंगे। मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्स एक महीने का समय, अगर जिसका पहले दिन पड़ेगा उसके लिए एक महीने का समय है और जिसका आखिरी में पड़ेगा उसके लिए अप्रॉक्स 2 महीने का लमसम समय है। मतलब 40 से 45 दिन अगर आखिरी में पड़ा और अगर पहले पड़ा तो 9 सितंबर। तो आपको अपना पहला डेट मानते हुए ही तैयारी शुरू करनी है। अब जिसका तैयार है, मतलब जिसके लगभग लगभग सभी चीज क्लियर है, उनको केवल केवल और केवल बस यही करना है कि आप जो भी चीज पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करिए, मैथ की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की भी पूरी तरीके से प्रैक्टिस करिए, डेली 40 से 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कोशिश करिए लगाने की। ठीक, जीके में देखा जाए तो स्टैटिक, जीके ये सब बहुत अच्छे से कवर करिए और जो भी पुराना पड़ा हुआ है सब प्रॉपर रिवाइज करिए। पीवाईक्यू को जरूर रिवाइज करिएगा, पीवाईक्यू जरूर रिवाइज करिएगा क्योंकि ऊंचे से लगभग 80 से 90% पेपर आते हैं। क्लियर। अब रीजनिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश के लिए जो भी पढ़ा हुआ है वोकैब पढ़ा हुआ है या फिर वन वर्ड पढ़ा है या इडियम में फ्रेजेस पढ़ा हुआ है, फ्रेजेस पढ़ा हुआ है, सिनोनिम्स सेंटेंस पढ़ा हुआ है, उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। ठीक, ये सब चीजें अब आपको रिवाइज करने का समय है क्योंकि अब पढ़ने का नया अच्छी समय नहीं है, अब केवल केवल रिवाइज करने का समय है हमारे पास। क्योंकि एक महीना कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे 8 महीने बीते वैसे एक महीने और बीत जाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए, अच्छा एसएससी ने इस सारी बहुत अच्छा काम किया है बच्चों के लिए कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको पहले ही मेल या मैसेज के थ्रू भेज दिया गया है कि हाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या तो आज स्टेटस जारी हुआ है, आप उस स्टेटस में जाकर आप अपने लॉगिन करके ssc.government.in पे जाकर ssc.gov.in पे जाकर आप अपना स्टेटस, अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के जरिए अपना लॉगिन करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर जिसका गलत होगा, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा उसके अंदर आएगा कि योर फॉर्म रिजेक्ट ड्यू टू द ब्लर सिग्नेचर या ब्लर या इमेज, जैसे भी जो भी होगा, फोटो जो भी होगा। क्लियर। तो इस बार एसएससी ने बहुत अच्छा ये काम किया है, ये अभी तक सीपीयू में नहीं किया था, सीएचएसएल में नहीं किया था, लेकिन इस बार सीजीएल में किया। क्योंकि जब एसएससी भी जानता है कि सीजीएल से बहुत सारे बच्चों की उम्मीद होती है, इसीलिए जो एसएससी सीजीएल में सारी फॉर्म भराया है वो 37 लाख फॉर्म भराया है। कितना फॉर्म भराया है? 37 लाख फॉर्म भराया है। मतलब 17,000 पोस्ट है और 37 लाख फॉर्म भराया है। तो देखा जाए अप्रॉक्स एक सीट पर लगभग 210 से लेकर 220 बच्चे हैं। हालांकि आपको इस फॉर्म के नंबर से नहीं घबराना है क्योंकि इसका अटेंडेंस जो होता है वो इसका आधा से भी कम होता है अटेंडेंस। मतलब अगर 37 लाख फॉर्म भरा है तो अप्रॉक्स मान के चलिए आप कि जो अटेंडेंस होगा वो लमसम 20 लाख के करीब मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 20 लाख के करीब जा सकता है। हालांकि अटेंडेंस का कोई पता नहीं चला, लेकिन एक अनुमान मैं बता रहा हूँ कि 20 लाख के ऊपर नहीं जा सकता है, जहां तक हमें ऐसा लगता है, बाकी ऊपर जाना कुछ चला जा सकता है। क्लियर। अब देखिए, तो मैंने आपको आपकी स्ट्रेटजी बता चुकी है। आप ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको प्रैक्टिस सेट जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की। इसके बाद हमारा इसके अगले दिन ही आपको अगले वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा रीजनिंग का, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन का रीजनिंग का सेट होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से अब मैथ और रीजनिंग और जीके का भी प्रैक्टिस सेट आएगा और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, एक एक करके। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसके पिछले थोड़े ट्रेंड में बढ़ते हैं। कट ऑफ का ट्रेंड देखिए क्या क्या कहता है। जैसे अगर 2021 में देखा जाए, जहां तक हमें लगता है लगभग 8,000 या 7,000 के करीब वैकेंसी थी, जिसका कट ऑफ गया था जनरल के लिए 132.37। अच्छा ये देखिएगा, ये कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ होता है, मतलब नॉर्मलाइज मार्क होता है। और 2022 में गया था 114 कट ऑफ। अच्छा इतना कट ऑफ कम इसलिए गया था क्योंकि पिछले साल जो 2022 में वैकेंसी आई थी वो लगभग 30,000 के करीब थी, 35,000 की वैकेंसी या 30,000 के करीब वैकेंसी थी, मतलब 35,000 या 30,000 इंडियन पहुंचा था। और 2023 में देखिए कट ऑफ 114 सीधा बढ़कर 150 पहुंच गया, क्योंकि जिसमें वैकेंसी क्या थी 7 से 8,000 जो नॉर्मल एसएससी की वैकेंसी आती है थी। अच्छा अगर इस 2022 को छोड़ दिया जाए तो आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ बढ़ रहा है, मतलब अगर इस 17,000 वैकेंसी नहीं आती तो कट ऑफ 155 भी जा सकता था। तो इसलिए आप अपना जो स्कोर है, ठीक, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, जो सेफ स्कोर होगा वो जहां तक हमें लगता है कि 135 प्लस आप अपना टारगेट 135 प्लस, अगर आप आपका रॉ मार्क्स 135 प्लस आ रहा है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई
कर जाएंगे। रॉ मार्क्स अगर आपका 135 प्लस आ रहा है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर ओबीसी के लिए देखा जाए तो 130 इसी रेंज में एक लाख से स्कोर मार्क्स है। तो अब आपको अगर जिसका जिसका अभी भी मार्क्स 120 आ रहा है या 110 आ रहा है या इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आप केवल और केवल रिवाइज करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब आपके पास केवल पीवाईक्यू ट्रेंड ही बचा हुआ है। आप पीवाईक्यू को करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक महीने में आप उसको पढ़ा भी नहीं पाएंगे और जो है वो भी घट जाएगा। इसलिए आप केवल और केवल पीवाईक्यू को लर्न करिए, जीके में भी इंग्लिश में भी केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, जो चीज आपने पढ़ा हुआ है उसको तो रिवाइज ही करिए, लेकिन कुछ जो टॉपिक आपके भी छूटे हुए हैं उसको आप केवल उसका बेसिक देखिएगा जरूर। उसका बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक देख लेंगे तो एसएससी में प्री में उतने हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो अगर आप उसका बेसिक भी क्लियर करके जाएंगे तो भी उम्मीद है कि आप वो प्रश्न कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, टोटल फॉर्म और जो कट ऑफ डेट है वो ये आ चुका है। तो अच्छा, जिसको भी अगर करेक्शन करना होगा अपना फॉर्म का सीरियल का, वो ssc.government.in पे जाकर कल 10 और 11 तारीख 2 दिन करेक्शन डेट होता है, 2 दिन का करेक्शन है, वो अपना जाके फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर, उसके लिए पहले करेक्शन के लिए 200 रुपए, उसके बाद करेक्शन के लिए 500 रुपए लगेगा। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा। उसका अगला वीडियो जो होगा वो मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट आपके एग्जामिनेशन के पहले तक या उसके एग्जामिनेशन के बाद तक भी कराते रहेंगे, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हर एक चीज आपको एडमिट कार्ड से लेकर हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन उस टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। अलविदा।